नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर फोक्स प्रो पढ़ रहे थे और फोक्स प्रो के लाइब्रेरी फंक्शंस की हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कितने टाइप के लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। उसके अंदर मैथमेटिकल्स थे, उसके अंदर लॉजिकल थे, उसके अंदर कैरेक्टर थे, डाटा टाइप थे, अलग अलग टाइप के थे। आज हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल फंक्शन कौन से होते हैं और उनका यूज कैसे लिया जाता है, क्या यूज लिया जाता है। फोक्स प्रो के अंदर लाइब्रेरी फंक्शन हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम मैथमेटिकल फंक्शन का यूज लेंगे। इसका जो उपयोग है वो गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है, मैथमेटिकल प्रोसेस को किया करने के लिए किया जाता है। तो पहला इसके अंदर आएगा ABS फंक्शन। इस फंक्शन का प्रयोग नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में किया जाता है, एब्सोल्यूट बनाने के लिए किया जाता है। एब्सोल्यूट किससे कहते हैं? जैसे मेरे पास अगर -50 है तो इसको एब्सोल्यूट बना देगा, 50 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब प्लस माइनस का लफड़ा हटा देगा, यहाँ पर कुछ भी हो तो ये हटा देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसकी कितनी है, जो दिख रहा है वही है। मतलब 50 है तो 50 ही है, इसके अंदर प्लस कितना है और माइनस कितना वो इसके अंदर वो नहीं होता। तो ये हो गई। तो अपन बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे और सबसे पहले इसका मैं सिंटेक्स लिख लेता हूँ। सिंटेक्स क्या है इसका? ABS XP का मतलब होता है एक्सप्रेशन और दैट्स इट। ये इसका सिंटेक्स हो गया। अब इसका मैं बात करता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? क्वेश्चन मार्क किस लिए लगाते हैं? किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए लगाते हैं। ABS और -12। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 12। ये आपके लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ABS है वो किसी भी वैल्यू को एब्सोल्यूट फॉर्म जो होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। एब्सोल्यूट फॉर्म का मतलब होता है अगर वो नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल दूसरा, क्वेश्चन मार्क ABS 20 -12 ये मैंने किया। तो 20 को में से 12 निकालेंगे तो क्या बचेगा अपने पास? 8 बचेगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 8 आएगा। अब मैं इसकी जगह पर इसको थोड़ा परिवर्तित कर दूं। मैं करूं कि 12 में से माइनस कर दो 20 को, तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा? -8। परंतु अपन यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू की चर्चा कर रहे हैं तो क्या आएगा यहां पर? 8। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हैं इसके अंदर, फोक्स प्रो के अंदर ABS फंक्शन का यूज लेके। ये जो सारे फंक्शन है वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब आपको कुछ भी इसके अंदर इसको डिफाइन नहीं करना, इसको कहीं पर भी आपको शो नहीं करवाना या फिर डिक्लेयर नहीं करवाना। ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं जो कि लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। अब दूसरे फंक्शन की हम बात करते हैं जो कि रहेगा अपना EXP। EXP इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल।
कि मतलब e की पावर ज्ञात करने के लिए, एक्सपोनेंशियल की पावर ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर आप मैथ्स परिदृश्य या फिर आपका बैकग्राउंड मैथ्स है तो आप इसके अंदर एक्सपोनेंशियल को समझ पाएंगे। अदरवाइज जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसके अंदर आप समझेंगे इसका कैसे मतलब होता है और क्या इसका मतलब निकलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या रहेगा। सिंटेक्स रहेगा EXP, ये एक्सप्रेशन के लिए है और ये एक्सपोनेंशियल के लिए है, ठीक है। इसका क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब मैं यहां पर देता हूं एग्जांपल से, अगर हम समझेंगे तो यहां पर है क्वेश्चन मार्क EXP क्वेश्चन मार्क EXP 10। तो अब इसके अंदर 10 की हम पावर ज्ञात करेंगे, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 10 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होती है वो होती है 22067.26, सॉरी यहां पर 26.47। ये जो है आपका एग्जाम्पल है, इसको आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये चीज है और किस प्रकार से हम इसको यूज ले रहे हैं। अगर 10 का एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालनी है तो आप इसके अंदर डालेंगे, आपको पूरी कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जो है आउटपुट अपना दे पाएगा। उसके बाद अपना अगला एग्जांपल है INT का सिंटेक्स क्या रहेगा, एक्सप्रेशन। और इसका एग्जांपल लेने से पहले हम समझते हैं कि इंटीजर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। तो देखो भाई, जैसे मैं ये बात कर रहा हूं 12, ये मेरे लिए इंटीजर है। जब मैं बात कर रहा हूं 12.61, ये मेरे लिए फ्लोट है। 12.1 फ्लोट है। तो मेरे लिए अगर मैं कंप्यूटर साइंस में बात करूं तो ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दशमलव का संख्या लगी हुई है, तो ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का नंबर है और ये एक अलग टाइप का नंबर है। ये दोनों आपस में एक टाइप के नंबर है। तो ये आप समझेंगे कि जब आपको किसी दशमलव संख्या को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में बदलना है, तब आप उपयोग किसका लेंगे, INT का। INT का कैसे उपयोग लेंगे और कैसे बातें बनेगी, चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। तो एग्जाम्पल है पहला अपने पास कि क्वेश्चन मार्क INT 12.67। अगर ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है तो इसका रिप्लाई क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। इंटीजर का मतलब सिर्फ ये वैल्यू होती है, दशमलव संख्या का उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो ये अपने का आउटपुट क्या देगा, 12। तो अब देख रहे हैं कि जब इसको सिर्फ ये वैल्यू, यहां पर मैं 112 कर देता 112 आ जाता, यहां पर मैं 1 1 2 4 कर देता तो 1 1 2 4 आउटपुट आ जाता। यहां पर कोई भी बदलाव होता, जैसे 607 भी कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर मैं 101 भी कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो है फ्लोट नंबर उसको हम प्रिंट हटाना चाहते हैं अपने आउटपुट में से, तो हम बात करते हैं कि हम इंटीजर के एक फंक्शन का प्रयोग करते हुए, जो कि लाइब्रेरी में अवेलेबल है आपके पास, उसका प्रयोग करते हुए हम उसको यूज लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगला जो अपना फंक्शन है वो है लॉग फंक्शन, LOG, लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन का सिंटेक्स क्या रहेगा, जैसे बाकियों का रहता आया है वैसे ही लॉग का भी रहेगा, LOG
एक्सप्रेशंस इसके अंदर आपको देना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सप्रेशन इसके अंदर देंगे उसके हिसाब से इसका आउटपुट भी निकाल के दे देगा। अब अगला इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे log 100 निकालना है, 100 का log निकालना है, log 100, तो इसका क्या आउटपुट देगा कि log 100 कितना होता है 4.61, तो यह आउटपुट दे देगा 4.61। तो बहुत आसानी से आप log निकाल पा रहे हैं, बहुत आसानी से आप गणितीय क्रियाएं कर पा रहे हैं जिनके लिए बहुत मेहनत लगती है। आप समझे इस चीज को कि हम कंप्यूटर का उपयोग कर क्यों रहे हैं, कि बहुत सारी मेहनत लगती है। तो अब उस मेहनत को कम करने के लिए, अपनी मेहनत को कम करने के लिए हम किस प्रकार से इतने सिंपल से कुछ लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन बना दे जिनको हम शट लगाएं और उसी वक्त उसी सेकंड में आपका रिजल्ट आ रहा है। तो आपने देखा कि अगर लोग आप निकालने बैठोगे तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया मानी जाती है और बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। वैसे ही आप जब लोग के बारे में यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। अब अपन बात करते हैं अगला अपना log 10। जैसे हमने log निकाला था वैसे log 10 भी निकालेंगे। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, जैसे बाकी सबका रहता आया है, LOG 10 एक्सप्रेशंस और दैट्स इट। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आप उसके अंदर कुछ भी देना चाहें, आप कुछ भी इसके अंदर ऐड करना चाहें तो एक्सप्रेशन में आता है। जैसे हमने log निकाला था वैसे ही log 10 का है, तो log 10 के अंदर एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले कि इसका क्या एग्जांपल रहता है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं, किसी भी चीज को प्रिंट निकालने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। अब मैं यहां पर बात करना चाहता हूं log 10 100 का log 10 निकालेंगे, आउटपुट क्या आएगा 2.0। अगर आप यही चीज अगर आप गणितीय गणनाएं करने बैठते, कॉपी किताब लेके बैठते कि कब कैसे निकलेगा इसका log 10, तो आपको काफी समय लग जाता। परंतु आप फोक्स प्रो के अंदर सिर्फ ये फंक्शन यूज लेते हैं जो कि लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका उपयोग करते हुए आप 1 सेकंड के अंदर उसका आउटपुट जान सकते हैं, आउटपुट उसके अंदर उसका यूज ले सकते हैं। आज हमने अलग अलग टाइप के 5 फंक्शंस पढ़े हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम किससे अलग अलग प्रकार की गणितीय क्रियाओं को कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी कुछ गणितीय मैथमेटिकल जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। घर पर रहकर खूब पढ़ाई करें। टेक केयर, धन्यवाद।